हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न एक त्रिभुज ए बी सी बनाई है जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ए बी सी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिभुज, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। तो 3 भुजाओं से घिरी वह बंद आकृति जिसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो त्रिभुज कहलाती है। अब दिया गया कि एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कच्चा चित्र बनाते हैं। तो कच्चे चित्र में हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया इस प्रकार से। ये है भुजा ए बी, ये बिंदु सी है, इसको ए व बी से मिलाने पर हमारे पास त्रिभुज ए बी सी प्राप्त होता है। हमें दिया गया बी सी है 6 सेंटीमीटर, तो ये भुजा हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी सी को बनाएंगे इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे इसको 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा बिंदु बी और ये हो जाएगा बिंदु सी। अब दिया गया है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से बी से हमें कोई बिंदु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ए चाहिए, तो ये हो जाएगा ए और सी से मिला देंगे तो हमारे पास त्रिभुज आ जाएगा ए बी सी। तो यहाँ से अब इसको हटा देते हैं और ये हमारे पास अभिष्ट त्रिभुज है। अब जिसमें कोण बी कितना है, 60 डिग्री है। तो हमें इस प्रकार का त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचेंगे। तो हमारे पास रचना के कुछ चरण है वह इसमें लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं रचना के चरण। इसमें पहला चरण होगा एक रेखाखंड बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा तथा एक रेखा जो BC के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है बी वाई खींचा। इसमें दूसरा चरण होगा बी वाई पर बिंदु B से 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का चाप काटा और कटान बिंदु A प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखाखंड BC बनाएंगे जिसकी दूरी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले एक रेखाखंड BC बनाते हैं। तो ये हमारे पास रेखाखंड BC है जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास द्वितीय चरण है, माफ कीजिए प्रथम चरण में था एक रेखा जो BC के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है BY खींचा। तो अब हम एक रेखाखंड BY खींचेंगे जो यहाँ पर B से Y दूरी पर होगा तथा B के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर इसे बनाते हैं। अब ये है हमारे पास रेखाखंड Y और ये कोण है हमारे पास 60 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, बी वाई पर बिंदु बी से 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप काटते हैं। तो कटान बिंदु हमें क्या प्राप्त होता है, ए प्राप्त होता है। तो यहाँ से ये हमारे पास बिंदु बी है और ये हमारे पास बी वाई रेखा है। इस पर कोई भी एक बिंदु पर हम चाप काटेंगे तो वह बिंदु हमें क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, अब हमने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का चाप काटा और हमें यह दूरी 5 सेंटीमीटर प्राप्त हुई और बिंदु प्राप्त हुआ हमें ए। अब ए को क्या करना है, हमें सी से मिलाना है। तो हम क्या करेंगे, ए को सी से मिलाएंगे। अब हमने ए को जब सी से मिलाया तो हमारे पास त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर लिखते हैं कि तृतीय चरण में ए को सी से मिलाया। अब चतुर्थ चरण होगा यहाँ पर, अब रेखा बी से जेड तक खींची तथा कोई 4 बिंदु B1, B2, B3 व B4 लिया या B4 इस प्रकार है कि B1 बराबर होगा B1, B2 के बराबर होगा B2, B3 के और बराबर होगा B3, B4 के। अर्थात इनकी जो दूरियां हैं मध्य की वह क्या रहेगी, बराबर रहेगी। अर्थात समान दूरी पर हमने क्या ली है, 4 बिंदु लिए हैं। किस पर है, बी जेड रेखा पर। तो हम बिंदु बी से यहाँ पर इस प्रकार से न्यून कोण पर एक रेखा खींचेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, न्यून कोण है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि न्यून कोण पर रेखाखंड बी जेड खींचेंगे। ये हमारे पास रेखा बी जेड है, इस पर हमने समान दूरी पर 4 बिंदु लेते हैं। पहला बिंदु यहाँ पर लेते हैं, दूसरा बिंदु हम यहाँ पर, तीसरा हम यहाँ पर बिंदु लेंगे और चौथा बिंदु लेंगे हम यहाँ पर। तो ये होगा हमारे पास B1, ये B2, B3 और B4। अब हम क्या करते हैं, B4 को C से मिलाते हैं। तो यह चरण हम लिखेंगे। तो चरण संख्या है हमारे पास 5, B4 को
B4C को जोड़ते हैं तथा अब एक रेखा B3 से बनाते हैं जो B4C के समांतर है तथा BC को C' पर काटती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले B4 से C को मिलाते हैं, उसके बाद B3 से BC को काटने वाले इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे जो कि क्या करती है, BC को बिंदु C' पर काटती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, मतलब इसको मिलाएंगे, जैसे मिलाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बिंदु क्या प्राप्त होता है, C' प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो AC भुजा है इसके समांतर जो ये बिंदु C' है, इससे एक रेखा खींचेंगे जो क्या करती है, AB को किसी बिंदु A' पर काटेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे चरण संख्या 6, अब C' से AC के समांतर AB को A' पर काटने वाली रेखा खींची। और 7वां चरण होगा हमारे पास, अब सभी बिंदुओं को सही प्रकार से या सही तरीके से जांच करने पर या जांच करके A' C' को मिलाया और अभिष्ट त्रिभुज A' B C' प्राप्त हुआ, जो कि क्या करना था, हमें प्राप्त करना था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर C' से यहाँ पर AB पर समांतर रेखा खींचेंगे, किसके, AC के। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बिंदु A'। तो हमारे पास A' B और C' से एक त्रिभुज प्राप्त होता है जो कि क्या करना था, हमें बनाना था, जिसकी हमें रचना करनी थी तथा जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो यहाँ पर जो त्रिभुज A' B C' है, इसकी जो प्रत्येक भुजा है वह त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।